अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग लूप्स और लूप्स के अंदर हमने थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन देखी थी कि फॉर लूप किस तरह से चलता है। फॉर लूप में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक टर्मिनेशन पॉइंट होता है और इंक्रीमेंट कितना करना होता है और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर क्या लिखना होता है। ये जो दूसरा लूप है डेट इज़ कॉल्ड वाइल लूप, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा भी था कि वाइल लूप में हम कंडीशन लिखते हैं और जो भी लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो बेसिकली एक कंडीशन होती है। अगर ये जो वाइल लूप की कंडीशन है वो ट्रू हो जाए तो ये वाइल लूप के अंदर ये जो स्टेटमेंट है ये बार बार चलती रहती है जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ये वाइल लूप का जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं जो वाइल लूप के अंदर लिखी हुई हैं, ये चलती रहती हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने सम कैलकुलेट किया था, हम इनिशियलाइज कर सकते हैं सम की वैल्यू को ज़ीरो से। और ये देखें, ये हम लास्ट टाइम देख रहे थे कि अब हमने आई के थ्रू किया था, यहाँ पे नंबर इज़ इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। सो नंबर इज़ इक्वल टू 1 से हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद एक वाइल लूप लिखा हुआ है जो कि वाइल की कंडीशन लिखी हुई है कि जी 1000 नंबर्स का सम हमने निकालना है तो नंबर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1000, और उसके अंदर सम कैलकुलेट हो रहा है जो पहले 1000 नंबर्स का सम है। उसके बाद ये जो नंबर प्लस प्लस किया था या जो आई प्लस प्लस हम फॉर लूप में करते थे, वही चीज़ हमने यहाँ पर नंबर इज़ इक्वल टू नंबर प्लस 1 लिखी हुई है। और आखिर में हमने सी आउट कर दिया है जो भी सम आया है 1 से लेके 1000 नंबर्स के दरमियान में। सो इसकी थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं विजुअल एक्सप्रेस पे कि हम जिस तरह से हमने फॉर लूप लिखा था बिल्कुल उसी तरह से हम वाइल लूप को किस तरह से लिख सकते हैं। सो विजुअल एक्सप्रेस ओपन करते हैं। तो ये फॉर लूप हमने लिखा था लास्ट टाइम। हम अब ये करते हैं कि हम इस फॉर लूप को बेसिकली कमेंट कर देते हैं। सो मल्टीपल लाइंस को अगर कमेंट करना हो तो उसका तरीकाकार ये होता है। कमेंट करने का मतलब ये है कि अब ये जो लाइंस मैंने कमेंट की हैं, ये लाइंस बेसिकली अब प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने फॉर द सेक ऑफ कि ये दोबारा यूज़ ना हो, मैंने इसको डिलीट नहीं किया कम्प्लीटली। सो मैं यहाँ पर लेट्स से सम इज़ इक्वल टू 0 तो मैंने लिख दिया है। यहाँ पर जैसे ये इनिशियल पॉइंट था जो कि फॉर लूप का था, बिल्कुल उसी तरह से मैं इनिशियल पॉइंट दूंगा जो कि वाइल लूप का होगा। सो इंट आई इज़ इक्वल टू 1 लिखूँगा और देन वाइल लूप का जो स्ट्रक्चर है वो लिखूँगा और वाइल के अंदर यही कंडीशन जो कि मैंने ये देखें, ये जो कंडीशन लिखी हुई है बिल्कुल इसी कंडीशन को मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, क्योंकि हम सेम काम कर रहे हैं। और एक चीज़ है जो हमने फॉर लूप के थ्रू की है, अब एक चीज़ है जो कि हम वाइल लूप के थ्रू कर रहे हैं। सो यहाँ पर सिर्फ कंडीशन लिखी जाएगी और इसी कंडीशन के साथ आप एंड की कंडीशन भी लिख सकते हैं, आप और की कंडीशन भी लिख सकते हैं, राइट। और जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही वाइल लूप चलेगा, राइट। सो यहाँ पर वाइल लूप के अंदर सम इज़ इक्वल टू, क्योंकि हम सेम काम कर रहे हैं, हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं, सो हम सेम लाइन लिखेंगे। उसके बाद एक चीज़ जो रह गई है डेट इज़ इस फॉर लूप के अंदर जैसे हम प्लस कर रहे थे, हमने इवन नंबर्स का पहले 1000 इवन नंबर्स का सम निकाला था, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर वाइल लूप के थ्रू भी हम ये सम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम +1 कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अगर आपको रिक्वायरमेंट दी गई है एक प्रोग्राम लिखने की जिसके अंदर आपने पहले 1000 इवन नंबर्स का सम निकालना है, तो आप यहाँ पर 2 कर देंगे और आई को, क्योंकि आई 0 से शुरू होगा बिकॉज इवन नंबर में 0 सबसे पहला नंबर होता है। और अगर आपको कहा जाए कि नहीं पहले 1000 नंबर्स का सबका सम निकालना है, तो फिर आपको सारे नंबर्स को एक एक करके जमा करना पड़ेगा और यहाँ सम के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। सो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम फॉर लूप लिख रहे थे उसी तरह से हम वाइल लूप को टेस्ट करेंगे। सो यहाँ पर हम ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, राइट। जब ब्रेक पॉइंट लगा लिया तो उसके बाद हम इसको रन करेंगे। जब हमने इसको रन किया तो ये देखें यहाँ पर एरो आ गया, राइट। सो जब मैंने इसको चलाया तो आई में पहली दफ़ा 1 था। सो 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10,000। सो डैट मीन्स कि ये कंडीशन जोन सी है, ये कंडीशन ट्रू हो गई है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये वाइल लूप जोन सा है ये चलना बंद हो जाएगा, ये टर्मिनेट कर जाएगा और ये अंदर की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगी, राइट। सो यहाँ पर सम में 1 आ गया पहली दफ़ा और आई में पहले 0 था।
सॉरी 1 था, आई में पहली दफ़ा 1 था और अब आई में एक प्लस हो जाएगा। जब प्लस होगा, जब आई में एक प्लस होगा तो आई में अब 2 वैल्यू आ जाएगी, फिर ये वापस लूप में जाएगा और यहाँ पर चेक करेगा कि आई में अभी 2 है, सो 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1000। डैट मीन्स कि ये दोबारा ट्रू हो जाएगी कंडीशन। जब ये दोबारा कंडीशन ट्रू हो जाएगी डैट मीन्स कि ये लूप दोबारा चलेगा। जब ये लूप दोबारा चलेगा तो ये सम की वैल्यू जो पहले 1 आया था अब आई में 2 था, तो 2 + 1 करेंगे और सम के अंदर वैल्यू 3 आ जाएगी। अगेन आई की वैल्यू में आई इज इक्वल टू आई + 1 है, सो डैट मीन्स कि आई में पहले 2 था, अब क्या वैल्यू हो जाएगी आई की वैल्यू में, अब 3 आ जाएगा। सो हम दोबारा जब एग्जीक्यूट करेंगे तो 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1000। डैट मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू है। ये देखें ये कंडीशन दोबारा ट्रू आ रही है, डैट मीन्स कि मैं अब इसको प्लस करूँगा। सो सम के अंदर 6 आ जाएगा बिकॉज आई में 3 था और सम में पहले 1 + 2 में 1 + 2 होके सम के अंदर 3 आ चुका था। सो अब सम के अंदर 6 आ गया। इसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम फॉर लूप चला रहे थे, इसको हम चलाते जाएंगे। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आई की वैल्यू 1000 नहीं हो जाती, राइट। सो आई की वैल्यू अभी 16 है, सो आई की वैल्यू जब 1000 हो जाती है तो मैं इसको लेट से कंटिन्यू करता हूँ। जब कंटिन्यू करता हूँ तो ये दोबारा इसी ब्रेक पॉइंट की वजह से दोबारा उसी लूप में आ जाता है। अब जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो जब इसकी वैल्यू 1001 हुई आई की तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, राइट, क्योंकि 1001 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1000, ये फॉल्स हो जाएगी बिकॉज 1001 इज़ ग्रेटर देन 1000। सो जब ये एग्जीक्यूट हो गया तो सम के अंदर हमारे पास वही वैल्यू आ गई जो पहले 1000 नंबर्स की वैल्यू फॉर लूप से कैलकुलेट हो रही थी। सो हमने देखा कि फॉर लूप के थ्रू तो हम किस तरह से सम कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन इसमें हम ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि हम उसको डीबग से इतना से नहीं कर पाते थे बिकॉज जब यहाँ पे प्लस होता था, इंक्रीमेंट होता था, तो उसी के साथ ही कंडीशन ऑटोमेटिकली टेस्ट हो जाती थी और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो ये फॉर लूप चल जाता था। फॉर लूप चलने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट होना शुरू कर देती थी। अदरवाइज अगर वो फॉल्स हो जाता था तो इस बॉडी के अंदर फॉर लूप के अंदर नहीं जाता था। जो डिबगर है ये जो सा है ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाता था जो कि फॉर लूप से बाहर है। ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं जो कि फॉर लूप के लिखे हैं इससे बाहर चला जाता था, डैट मीन्स इस लाइन पर आ जाएगा। इसी तरह से वाइल लूप के अंदर हमें थोड़ा ये फ़ायदा हुआ कि हमें डिबगिंग थोड़ा सा हमारे लिए ईजी होगी। हम ना सिर्फ यहाँ पर आई प्लस प्लस कर रहे हैं, हम आई प्लस प्लस करके हम कंडीशन को साथ में ही टेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर ऑटोमेटिकली टेस्ट हो जाती थी, यहाँ पर कंडीशनली आपको टेस्ट करनी पड़ रही है ब्रेक पॉइंट लगाकर। वैसे कॉमनली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो प्रैक्टिस की जाती है वो ये है कि डेव C++ के अंदर प्रोग्राम लिखे जाते हैं और डेव C++ का इशू ये है कि उसके अंदर डिबगिंग नहीं होती। सो ये साथ साथ आप डिबगिंग भी सीख रहे हैं कि आप एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करवा के प्रोग्राम को किस तरह से अपने टेस्ट कर सकते हैं और सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। सो ये आपने वाइल का स्ट्रक्चर देखा है। नाउ हम इसको भी कमेंट करते हैं एंड वी विल सी कि डू वाइल स्ट्रक्चर जो सा है वो कैसा होता है और दोनों में फ़र्क क्या होता है। सो डू वाइल के अंदर सारी चीज़ें सेम होती हैं। सो यहाँ पर इंट आई इज़ इक्वल टू, अगेन लेट्स से 1 करना है 1 कर दें, 0 करना है 0 कर दें। लेट्स से पहले 10 नंबर्स का सम निकालना है, सो आई इज़ इक्वल टू 1 कर दें। सो डू में अगेन सम इज़ इक्वल टू सम प्लस आई कर देंगे और आई प्लस प्लस कर देंगे, राइट। और वाइल के अंदर अगेन आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 कर देंगे लेट्स से, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई फ़र्क नहीं है डू वाइल और वाइल लूप में इस लिहाज से कि यहाँ पर हमें वही उसी तरह से ही इनिशियलाइजेशन करनी पड़ रही है, उसी तरह से ही हमें डू के अंदर बेसिकली लूप की बॉडी आ रही है। बेसिकली होगा ये कि ये वाइल जी की जो कंडीशन है ये बाद में टेस्ट होगी। सो पहली दफ़ा जब आप इसको रन करेंगे, हम इसको रन करके देखते हैं। पहली दफ़ा जब हम इसको रन करेंगे तो ये बेसिकली यहाँ पर आकर रुक जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है और उसके बाद मैं जब इसको चलाऊँगा
तो ये पहली दफ़ा आप देख रहे होंगे कि ये पहली दफ़ा ही वाइल की कंडीशन में जाके वाइल की कंडीशन को टेस्ट नहीं कर रहा। डिफरेंस ये है कि पहली दफ़ा वाइल जब आपने लिखा था तो पहली दफ़ा में ही कंडीशन टेस्ट हो रही थी। सो लेट्स से अभी वाइल के अंदर लेट्स से अभी आई के अंदर 1 पड़ा हुआ है। सो पहले कंडीशन टेस्ट नहीं होगी, पहले ये बॉडी रन हो जाएगी, पहली दफ़ा में ये बॉडी रन हो जाएगी। सो कंडीशनली वाइल लूप 0 टाइम्स भी चल सकता है। अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाए, अगर ये पहली वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाए तो ये वाइल लूप चलेगा ही नहीं, राइट। लेकिन डू वाइल लूप के अंदर ये मस्ट है कि ये लूप एक दफ़ा ज़रूर चलेगा, बिकॉज पहली दफ़ा वो कंडीशन को टेस्ट नहीं करेगा। ये जो कंडीशन पड़ी है ये डू वाइल के अंदर पहली दफ़ा टेस्ट नहीं होगी। जो डैट मीन्स के सम की वैल्यू में पहली दफ़ा तो कुछ ना कुछ आएगा। डैट मीन्स के अभी पहली दफ़ा लेट्स से ये लूप चलेगा और आई की कंडीशन जब प्लस प्लस कर दी तो 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, डैट मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाइल लूप दोबारा चलेगा, राइट। अब हम इस चीज़ को टेस्ट करते हैं रन टाइम पे। अगर हम आई की वैल्यू को पहली दफ़ा में 11 कर देते हैं तो हम देखते हैं कि डू वाइल लूप क्या करता है। तो जब हम इसको रन करते हैं तो ये देखें आई के अंदर अभी पहली दफ़ा 1 पड़ा हुआ है, लेकिन हम आई की वैल्यू देखते हैं और आई की वैल्यू को हम चेंज करके यहाँ पर 11 कर देते हैं। तो जब हमने 11 कर दिया तो ये सॉरी इसको एग्जीक्यूट किया है तो आई इज इक्वल टू 1 दोबारा हो जाएगा, बिकॉज उसको लाइन को हमने चलाया नहीं था। सो हम दोबारा 11 कर देते हैं यहाँ पर। जब 11 करते हैं तो आप गौर से देखें कि ये जो डू है ये डू पहली दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहा है। हालांकि ये जो कंडीशन है, ये जो 11 इज़ लेस देन इक्वल टू 10 वाली जो कंडीशन है डेट इज़ फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद लूप पहली दफ़ा चल रहा है। लेकिन अगर आप यही लूप वाइल का होता, आप डू वाइल ना यूज़ कर रहे होते तो पहली दफ़ा में ही वो कंडीशन टेस्ट करता और अंदर ये जो सम कैलकुलेट हो रहा है ये कैलकुलेट ही ना होता, क्योंकि ये लूप जो सा है ये वाइल लूप के केस में फॉल्स हो जाता। जब पहली दफ़ा कंडीशन वाइल लूप में टेस्ट होती है तो अगर पहली दफ़ा में ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वाइल लूप नहीं चलेगा, वाइल लूप के अंदर की बॉडी नहीं रन होगी। और अगर आप डू वाइल एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो डू वाइल के अंदर ये आपने देखा है डेमो, आपने आई की वैल्यू में 11 रखा हुआ है, 11 इज़ ग्रेटर देन 10, लेकिन फिर भी लूप के अंदर की जो बॉडी है वो पहली दफ़ा मस्ट है कि वो पहली दफ़ा एग्जीक्यूट होगी ही होगी। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन आई के अंदर अब 12 आ गया, राइट। जब आई के अंदर 12 आ गया तो डैट मीन्स ना 12 इज ग्रेटर देन 10। सो डैट मीन्स कि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है, नाउ वो इस लूप के अंदर नहीं जाएगा, राइट। सो ये कंप्लीट वाइल और डू वाइल का जो डिमॉन्स्ट्रेशन थी वो आपको कुछ समझ लगी होगी। बाकी आपको फ्लो चार्ट से कुछ समझाने की कोशिश करते हैं जी। सो ये फ्लो चार्ट है जो कि वाइल लूप का फ्लो चार्ट है। इसको जब हम गौर से देखें तो हमारा जो एंट्री पॉइंट है वाइल ब्लॉक का, उस वाइल ब्लॉक के एंट्री पॉइंट पर सबसे पहले कंडीशन टेस्ट हो रही है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो तब ये वाइल लूप का स्ट्रक्चर खुद ब खुद ही अपने आप को रिपीट करता है, जिसके अंदर बॉडी जोन सी है वो बार बार एग्जीक्यूट होती रहती है जब तक कि वाइल की कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। और जब वाइल की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वाइल की कंडीशन फॉल्स होने पे एग्जिट पॉइंट आ जाता है, राइट। सो सबसे पहले कंडीशन टेस्ट होती है वाइल के स्ट्रक्चर के अंदर, वाइल के ये जो फ्लो चार्ट है इसके अंदर कंडीशन टेस्ट होती है। अगर कंडीशन पहली दफ़ा ही फॉल्स हो जाए तो ये प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये डायरेक्टली एग्जिट स्टेटमेंट की तरफ चला जाएगा। दैट मीन्स कि वाइल लूप पहली दफ़ा ही टर्मिनेट कर देगा, पहली दफ़ा ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन डू वाइल के केस में थोड़ा डिफरेंट होता है। सो लेट्स चेक द डू वाइल फ्लो चार्ट। सो डू वाइल के केस में जब कभी आप ये लूप चलाएंगे तो पहली दफ़ा में ही प्रोसेस रन हो जाएगा। सो पहली दफ़ा प्रोसेस ज़रूर रन होगा, लेकिन अगली दफ़ा कंडीशन टेस्ट करेगा और अगर कंडीशन ट्रू होती है तब प्रोसेस चलेगा, अदरवाइज प्रोसेस नहीं चलेगा और एग्जिट में चला जाएगा। सो पहली दफ़ा डू वाइल के केस में पहली दफ़ा लूप चलना ज़रूरी है, राइट, डू वाइल के केस में। सो आपने अभी तक देखा कि ओवरऑल फ्लो चार्ट के अंदर वाइल लूप कैसा होता है, फॉर लूप कैसा होता है, डू वाइल लूप कैसा है। हमने डिमॉन्स्ट्रेशन देख ली डू वाइल लूप की, वाइल लूप की, इसी तरह से फॉर लूप की। हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी देखी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश भी की। सो नाउ इज़ द टाइम कि हम
जो सा है वो कुछ प्रॉब्लम्स और हों जो कि हम सॉल्व करें, जिसके अंदर हम डू वाइल भी यूज़ करें, वाइल लूप भी यूज़ करें और हम फॉर लूप भी यूज़ करें, राइट। सो अंटिल फॉर द नेक्स्ट लेक्चर आप खुद भी प्रैक्टिस करें, प्रॉब्लम्स देखें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।